Praise the Lord, hallelujah. Hello and shalom everyone. Greetings in the name of Almighty God Jesus Christ. You all are watching HBN International TV and this is HBN TV's program कलाम खुदा. तमाम अजीज़ों को सलाम कबूल हो. आप HBN इंटरनेशनल टेलीविज़न देख रहे हैं और HBN TV का प्रोग्राम कलाम खुदा देख रहे हैं और मैं खुदा का खादिम रेवरेंड जुनैद जावेद खुदा के कलाम को लेकर पैगाम को लेकर क्रिसमस का खूबसूरत पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ ताकि मैं आपके साथ मिलकर कलाम की खूबसूरत बातों को, कलाम की खूबसूरत सच्चाइयों को सीख सकूँ. सो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा आज का मौजू है, वो है शेफर्ड्स क्रिसमस इज शेफर्ड्स ग्रेट डे, यानी कि क्रिसमस चरवाहों का बड़ा दिन. सो आए बाइबल के आयत मुबारका का मुतालिया करेंगे. लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 8वीं आयत से लेकर हम कलाम खुदाबंदी की तलावत करेंगे. लिखा है बाइबल मुकद्दस उस रात जिस रात यीशु का जन्म हुआ, जिस रात यीशु पैदा हुए, लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए. मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद. और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे. और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह. जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें. बस उन्होंने जल्दी जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया और उन्हें देखकर ये बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की और सब सुनने वालों और उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया.
बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बस जब फरिश्ता और वो गिरोह, फरिश्ते के साथ एक बड़ी गिरोह, एक लश्कर खुदा की हम्द करते और ये कहते हुए जाहिर हुए कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो यहां पर हम देखते हैं मसीह की पैदाइश का वाकया। ये कोई आम बात तक ये पैगाम पहुंचाया है, हम देखें, कंफर्म करें कि ऐसा हुआ है या नहीं। लूका की इंजील 2 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है कि चरवाहों ने मुनज्जी यीशु मसीह की पैदाइश की खबर सुनी, और जब पैगाम मिला, जब खबर सुनी उन्होंने, वो सिर्फ इस पर मुतमईन नहीं हुए कि खबर मिल गई है, पैगाम मिला है कि मुनज्जी दो जहां, आका दो आलम यीशु मसीह खुदा का कलमा मुतकल्लम हुआ है, उसने जन्म लिया है, वो पैदाइश उसकी हुई है। वो सिर्फ इस पैगाम से ही मुतमईन नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस खबर की तौसीक करना चाहिए, इस खबर की, इस बड़ी खबर की, इस बड़ी गुड न्यूज की, इस बड़ी खुशखबरी की उन्होंने जो है वो कंफर्मेशन करना चाहिए। लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 15वीं आयत के मुताबिक इसमें लिखा है कि उन्होंने मशवरा किया कि आओ हम बैतलहम को चलें। आपस में उन्होंने बहस की, आपस में उन्होंने इस बात के लिए आमादा किया कि हम चलकर उस बात को देखें जिसकी खबर खुदा ने हमें दी है कि मुनज्जी पैदा हुआ है, और जो कुछ हमने सुना उसको चलकर देखें, कंफर्म करें। ये परख और जांच करना ईमान लाने की निशानी है, जो बहुत जरूरी है। आज जब हम तेजी के साथ आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिदात में इजाफा हो रहा है, कई तरह की बिदात ने जन्म ले लिया है, कई तरह की गलत तालीमात, झूठे उस्ताद, झूठे नबी, निशान दिखाने वाले खड़े हुए हैं। सो हमें कंफर्म करना है, हमें निशानों के पीछे नहीं बल्कि सच तालीम की तरफ जाना है, हमें जांच करनी है, हमें परख करना है, जिसकी बहुत जरूरत है। बस उन्होंने जाकर मुनज्जी को, जैसा उसके हक में खुदा के फरिश्ता ने बताया था, कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाया। सो यहां पर उनकी उस कश्मकश, कॉन्फ्लिक्ट जो फरिश्ता ने पैगाम दिया था, जिसको कंफर्म करने के लिए वो आए थे, उसकी कंफर्मेशन मिल गई कि वाकई ऐसा ही हुआ है, जिसकी फरिश्ता ने हमें खबर दी है। हमने इस बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाया। दूसरी बात, बिशारत, प्रोक्लेमेशन। लूका 2 बाब 17वीं आयत, इस आयत में बताया गया कि जो बात उसके हक में कही गई थी उन्होंने मशहूर की, यानी कि गवाही दी। जिस बात को उन्होंने सुना उसको जाकर देखा, कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद जब वो वहां से निकले तो उसने उस बच्चे की बाबत जिसकी खबर उन्हें बताई गई, उन्हें मिली, उस बच्चे को देखकर कंफर्म किया और उसको मशहूर किया, उसकी खबर बहुत से लोगों तक पहुंचाई। मशहूर की, गोया चरवाहे जो है मसीह की पेशन गोई की या मसीह की पैदाइश की जो है खुशखबरी देने के पहले मुबशरीन थे, जिन्होंने मसीह की खबर सुना, उन्होंने खुदा के फरिश्ता के जरिया से, और जो बशारत उन्होंने सुनी उसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद वहां से जब निकले उसकी बशारत दी, लोगों को बताया, मशहूर किया यीशु के बारे कि मुनज्जी दो जहां का जन्म हुआ है। अमाल 4 बाब 33 आयत, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद, ये तीसरा बड़ा काम जो बड़ा दिन मनाते हुए पेश आया, वो खुदा की तमजीद करना थी, कि उन्होंने खुदा की तमजीद की, उन्होंने खुदा की बड़ाई की, उन्होंने दुनिया की तारीख में निजात दहिंदा भेजने के लिए खुदा के नाम की इज्जत व ताज़ीम की, और खुदा के नाम को इज्जत व जलाल दिया। तो क्या हम खुदा को जलाल देते हैं? क्या हम खुदा की वैसे इज्जत करते हैं? क्या हम खुदावन की वैसे ताज़ीम करते हैं जैसे वो लायक है, जिसके वो लायक है? तो हमें चाहिए कि हम खुदावन की तमजीद करें, उसकी सिताइश करें, उसकी परस्तिश करें, जैसा वो है वैसे उसकी तारीफ करें।
اور یسوع کی پیدائش پر ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں نے جب وہ بڑا ستارہ دیکھا تو وہ مشرق سے چلے اور مشرق سے چل کر وہ یروشلم میں آئے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں